फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे ट्विंस के कॉन्सेप्ट को। ट्विंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरे होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो पहले मोनोजाइगोटिक को पढ़ेंगे फिर डाइजाइगोटिक को, जिससे नीट 2025 में क्वेश्चन भी आया था। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। आइडेंटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो 100% सिमिलर होता है। और मोनो इसलिए बोलते हैं, मोनो मतलब होता है एक, और जाइगोटिक मतलब जाइगोट मतलब एक जाइगोट से मिलकर बना हुआ होता है, सिंगल जाइगोट। तो कैसे बनता है वो देखते हैं। एक ओवम और एक स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज करेगा, एक जाइगोट बनाएगा। एक जाइगोट से एक अर्ली एम्ब्रायो बनेगा। ये अर्ली एम्ब्रायो है वो डिवाइड हो जाएगा दो एम्ब्रायो में, जिसको एम्ब्रायो 1 और एम्ब्रायो 2 बोलेंगे। और ये एम्ब्रायो 1 से एक बेबी बनेगा, बेबी नंबर 1, और एम्ब्रायो 2 से दूसरा बेबी बनेगा, जिसको बेबी नंबर 2 बोलेंगे। इसमें क्या होता है, ये दोनों बेबी का जो सेक्स होगा वो सेपरेट नहीं होगा, सेक्स सेम होगा। या तो दोनों बेबी मेल होगा या तो दोनों बेबी फीमेल होगा। ऐसा नहीं है कि एक बेबी मेल होगा और एक बेबी फीमेल होगा। इसका एक केस होता है, स्पेशल केस, जिसको बोलते हैं सियामीज ट्विंस। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, ये अर्ली एम्ब्रायो जो है वो दो पार्ट में नहीं टूट पाता है। तो दोनों ट्विंस क्या होते हैं, कॉन्ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। जाइगोटिक ट्विंस को पढ़ते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। डाइजाइगोटिक क्यों बोलते हैं? डाई मतलब होता है दो और जाइगोट मतलब दो जाइगोट से मिलकर बना हुआ होता है। और नॉन आइडेंटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप 100% सिमिलर नहीं होता है, 50% सिमिलर हो सकता है। ये कैसे बनता है, दो ओवम एक साथ निकलेगा और दो स्पर्म उन दोनों ओवम को एक साथ फ्यूज करेगा। जैसे एक ओवम निकला है, एक स्पर्म आया है, दोनों फ्यूज हुआ है, जाइगोट बना है। जाइगोट से एम्ब्रायो बना है, एम्ब्रायो से बेबी नंबर 1 बना है। फिर इधर से एक ओवम आया, स्पर्म आया, दोनों फ्यूज किया, जाइगोट नंबर 2 बना, एम्ब्रायो नंबर 2 बना, उससे बेबी नंबर 2 बना। इसमें क्या होता है, ये सेक्स जो होता है बेबी का वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब ये दोनों बेबी मेल भी हो सकता है, दोनों बेबी फीमेल भी हो सकता है, या तो एक बेबी मेल होगा एक बेबी फीमेल होगा। इसमें होता है सेक्स डिफरेंट, और मोनोजाइगोटिक में सेक्स क्या होता है, सेम होता है। इसी पे क्वेश्चन पूछा था, ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। द ट्विंस आर अ बॉय एंड ए गर्ल। मतलब एक बॉय है एक गर्ल है, सेक्स क्या है यहाँ पर दोनों का डिफरेंट है। डिफरेंट है तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोटिक ट्विंस। ऑप्शन क्या था वो पढ़ लेते हैं। दे आर कंसीव्ड थ्रू आईवीएफ। आईवीएफ मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। इसका आंसर क्या होगा, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। इसी को हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। डाइजाइगोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेक्स क्या है दोनों का डिफरेंट है और दो जाइगोट से बना हुआ होता है। अब से नीट 2026 में क्वेश्चन ही पूछ सकता है, अ पेयर ऑफ ट्विंस इज बोर्न टू अ फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर टू यू, बोथ ट्विंस आर फीमेल। अब यहाँ पर क्या है, ट्विंस दोनों फीमेल है, दोनों बेबी फीमेल है, तो दोनों का सेक्स कैसा हुआ, सेम हुआ। अब सेक्स सेम हुआ तो सेक्स मोनोजाइगोटिक में भी सेम होता है और डाइजाइगोटिक में भी सेम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक दोनों। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द ट्विंस आर नेसेसरली जाइगोटिक मोनोजाइगोटिक, द ट्विंस आर नेसेसरली डाइजाइगोटिक, ट्विंस आर कैन बी आइदर मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, द ट्विंस मस्ट बी सियामीज ट्विंस। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्विंस कैन बी आइदर मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। वो इसलिए होगा क्योंकि बेबी का सेक्स क्या है, सेम है, दोनों कैसी है, फीमेल है। फीमेल सेक्स है मतलब सेक्स सेम है, तो वो मोनोजाइगोटिक में भी होता है और डाइजाइगोटिक में भी होता है। अगर सेक्स डिफरेंट होता है, फीमेल और मेल होता है, यानी बेबी बॉय और बेबी गर्ल होता, तो 100% क्या होता आंसर, डाइजाइगोटिक। थैंक यू। सब्सक्राइब